नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पेट की मैथ्स मतलब ग्राफ तालिका और अरिथमेटिक दोनों की प्रैक्टिस क्लास में। क्योंकि आपको पता है अब आपके एग्जाम डेट कंफर्म हो गए हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था सितंबर माह में पेपर होगा और उसका नोटिस भी आपके सामने है कि अब सितंबर माह में हमको यह पेपर देने को मिलेगा। अब हमारी तैयारियां प्रैक्टिस के ही दौर में जानी चाहिए। मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। मैं इस पूरे प्रोसेस में क्या करने चल रहा हूं इस पर मैं बात करता हूं और आपको आज से ही मैं प्रैक्टिस कराने के प्रोसीजर में इन्वॉल्व करता हूं। ऊपर आप देख रहे हैं कि यहां पर 20 है डीआई के, मतलब 4 टोटल डीआई रहेंगी, 5 अरिथमेटिक के, मतलब हूबहू वैसा ही पैटर्न जैसा कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। सेम उसी प्रोसेस पर मैं आपको यहां पर आज के सेशन में इन्वॉल्व कर रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ तेजी के साथ जुड़िए, पढ़िए, कंफर्म करिए। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स भी लेता चलूंगा, डिस्कशन भी करता चलूंगा, सवालों पर आपकी इन्वॉल्वमेंट बनाता जाऊंगा। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इस गेस्ट पेपर को हम इस पूरे पैटर्न को हमने गेस्ट पेपर की तरह कंसीडर किया है कि आगे अगर आपको पेपर देने को मिले तो कुछ ऐसा ही पेपर जैसा मैं यहां पर बना रहा हूं ऐसा ही कराऊंगा, ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा भी। हम कम से कम 15 यहां पर इसी प्रकार का सेशन रखेंगे, ठीक है। 15 सेशन रखेंगे तो 15 में आपको काफी मतलब इंप्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। हर एक सेशन की देखिए तैयारी कुछ इस प्रकार से होगी क्योंकि इसमें दो चीजें हम ले रहे हैं। मुख्य जो आपका हिस्सा है ग्राफ और तालिका, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब हम यहां पर प्रत्येक सेशन में 4 डीआई देंगे, ठीक है। 4 डीआई अगर लेंगे तो आपको पता चल गया कि 20 टोटल सवाल हो जाएंगे। और अंगणित का हिस्सा हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अंगणित को भी हम इसमें शामिल करेंगे। अंगणित की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम अंगणित के लेने चल रहे हैं। तो मतलब यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन है। प्रत्येक लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस सेशन में रेगुलर रहिए, कभी कोई क्लास गैप ना करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको ये शानदार लगेगा, बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा। मतलब इसी ओर मैं आपको कर रहा हूं। अब देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं सवालों पर। पहले सवाल पर हम लोग आते हैं और ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है पैटर्न और किस प्रकार से हमें इन तरह के सवालों के कॉम्बिनेशन को तैयार करना होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और अप्लाई करिए चीजों को। सबसे पहली स्थिति में देखिए कह रहा है कि निर्देश आपको दिया है 1 से 5 तक, निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्न सारणी विभिन्न शहरों में वैश्विक महामारी, जैसे कोरोना महामारी थी उसी प्रकार से वैश्विक महामारी होती है। सक्रिय मामलों की संख्या, जितने भी एक्टिव मामले हैं उनकी बात, और वैश्विक महामारी में मृत्यु की संख्या की जानकारी देती है। कितने लोग मर गए, कितने लोग की डेथ हो गई, इसकी संख्या को दर्शाती है। शहरों के नाम है 1 से लेकर 5 तक, 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर, 4 शहर, 5 शहर। कुल मामले जो टोटल आए हैं 2332, 14630, 9888। आंकड़े थोड़ा सा स्टैंडर्ड हैं, 27900 इसी प्रकार से है। इन कुल मामलों में इतने मामले आपके सक्रिय भी हैं। जैसे आप इसमें देखिएगा, सक्रिय का मतलब एक्टिवेट है। देखिए दो तरह से चीजों को कंसीडर करेंगे। जैसे हम किसी एक शहर की बात करें, आप देख रहे हैं शहर 1 में अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो कितने मामले आए थे, पता चला 2332 मामला आया था। अभी तक कितने सक्रिय हैं सोचो। सक्रिय का मतलब अभी उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, मतलब बीमार हैं अभी अगर एक तरह से देखा जाए तो 1644। कितने लोग की डेथ हो गई है, कितने लोग की डेथ हो गई, 93 लोग की डेथ हो गई। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो 4 3 कितना होता है, 7, 9 4 13, 6 1 7 होता है और 1737 लोग अभी अगर जैसे सोचा जाए कि मतलब कुल मामले इतने आए थे, इतने सक्रिय, इतने लोग की डेथ हो गई है, तो जो स्वस्थ हो गए होंगे उनकी संख्या कितनी, 1737 को घटा देते हैं, 12 से 7 5 होता है, 12 से 3 9 होता है, 12 से 7 5 होता है, खत्म। 595 लोग स्वस्थ हुए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें कंसीडर करना, मतलब इसने हमें दिया कुल मामले, सक्रिय मामले, डेथ। अब एक आंकड़ा हम और ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे स्वस्थ हो गए। जैसे मान लीजिए इतने कुल टोटल केसेस आए थे, इतने लोग की डेथ हो गई, इतने अभी भी बेड पर हैं या हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। इसका मतलब जो बचे लोग थे वो स्वस्थ होकर निकल गए। यही चीज दर्शा रहा है, यस। इसी प्रकार से प्रत्येक शहर की बात कर रहा है। टेबल इस तरह के सवाल देता है, आंकड़े थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने पर ही प्रश्न हल हो पाएगा। पहला सवाल, शहर 2 और शहर 5 में सक्रिय मामलों का कुल प्रतिशत कितना है। हम बात करते हैं शहर 2 और 5, सक्रिय मामलों की बात करते हैं। देखिए हम लोग 2 को अगर कंसीडर करेंगे 3462 है, और अगर हम शहर 5 की बात करेंगे 1470 है। इसने हमसे कहा शहर 2 और 5 में सक्रिय मामलों का कुल प्रतिशत कितना है।
मतलब अगर जितने सक्रिय मामले हैं उसका कुल प्रतिशत इन दोनों शहरों में कितना है, ये हमको बताना है। बिल्कुल टॉप करना है, सभी लोग मेहनत करिए, मेहनत करने से ही टॉप करेंगे, मेहनत करने से सफल होंगे और मेहनत करने से ही सभी चीजें अचीव होंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होइए, आपको बहुत ही शानदार लगेगा। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम, कुल सक्रिय मामलों की संख्या जोड़ लेते हैं। जोड़िए, देखिए कैसे जोड़ा जाएगा। भाई यहां पर एक ही आंकड़ा है जो 17,000 कुछ करके है। मैं ऐसे देखिए 17,000 कहीं लिख देता हूं, इसके बाद मैं ऐसे जोड़कर आपको बताता हूं। कुल आंकड़े जोड़ रहे हैं 1,000, 3, 4,000, 4, 3, 7 है। 17,000 पहले से लिख चुके, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। 1, 3, 4, 4, 3, 7 और 7, 1, 8, 8,000 जोड़ लीजिए। हम टोटल मामले जोड़ रहे हैं, करेक्ट है। 600, 400, 1,000, 1,000, 1700, इधर है नहीं, 17, 4, 2100 और जोड़ लेते हैं। 2100 इसमें और ऐड कर दिया। इधर देखिए 40, 60, 100 होता है, 100, 20, 120, 120, 10, 130, 130, 70, 200 होता है, 200 और जोड़ दिया। इसके बाद देखिए 4, 2, 6 है, 6, 5, 11, 11 और जोड़ दिया। तो कुल जो अपने यहाँ सक्रिय मामले थे प्रत्येक शहरों के, वो कितने थे? 17,000 और 8,000। 17, 8, 25 होता है, 25, 2, 27 होता है, 27, 311, 27, 311 इतने तो कुल मामले सक्रिय हैं। और आगे इसमें हम शहर 2 और 5 की अगर हम बात करें तो शहर 2 और 5 में कुल कितने मामले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो करना पड़ेगा इन सब चीजों को। शहर 2, 5 में अगर बात करते हैं तो यहां पर मामलों की संख्या जोड़िए, 2 हो गया, 7, 6, 13 की 3 हासिल 1 हो गया, 4, 4, 8, 1, 9 हो गया और 3, 1, 4 हो गया। 4,932 है। अब 4,932 ले लीजिए, करेक्ट है। गुणे आप 100 कर दीजिए, बटा आपके पास कितना है? 27,311 है। यहां तक की वैल्यू है। अब अगर हमने कर लिया इसको, तो अब आपको इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज में सेट करना होगा, कितना आंसर हो जाएगा इसको निर्धारित करना होगा। और आंकड़े देखिए सब बड़े क्लोजर हैं, बहुत नजदीक नजदीक है, बहुत रिस्क नहीं लिया जा सकता है। कोशिश अगर हम करना चाहें तो एक बार हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में मैं बताऊं कि बहुत रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सब 25.26, 28.29, 27, मतलब नजदीक के आंकड़े हैं। और नजदीक के आंकड़े हैं तो इतना हम रिस्क, जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। मेरे चल रहा है कि मैं इसको 0, 0 कर दूं, 100 से खत्म कर दूं, इसको 273 ले लूं, 273 से इसको भाग कर दूं, किसको? 4,932 को। 4,932 ही है ना, हाँ, 4,932 को मैं किससे भाग कर दूं बताइए? 273 से। बोलिए क्यों? क्योंकि मैंने इसको खत्म कर दिया। मैंने कहा चलो यहां से इसको हम गायब कर देते हैं, बल्कि एक काम करिए, अगर थोड़ा और आसान करना है तो 4,000 इसको हम 930 कर देते हैं। 4,930 थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। तो यहां से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा ही, 2 बार गया। यहां पर देखिए कितना होता है, 2 बार क्यों जाएगा? जब हम लोग इससे भाग करेंगे 273 से, क्योंकि यही सब कंफ्यूज करती चीजें, समझ रहे हैं? यस, हाँ, वो तो करना ही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डिवाइड देखो हम लोग करते हैं। मैं कह रहा ना, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यही हम लोग कोशिश करें कि जैसे मतलब चीजें थोड़ा सा आसान टाइप की दिखें। जैसे अगर हम थोड़ा रिस्क लें तो हम 1 को 0 बनाएं, मतलब 1 ही कम करें, 10 रखें इसको, देखिए नहीं तो ऐसे में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहां से 1 0 हम इसका गायब कर सकते हैं। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, अपने पास 4,932 और 1 0 बढ़ा देते हैं, और यहां पर अपने पास कितना रहेगा बताइए? जैसे अगर हम इसको इससे भाग करते हैं तो यहां पर कितना है? 2 है, 2 है, 7 है, करेक्ट है, 2 है, 7 है, 3 है और 1 है। 1 था ऑलरेडी, अगर 1 0 और बढ़ा दीजिए यहां पर ना, तो 1 1 रख दीजिए। अब इससे बाहर लेकर जाइए, देखिए कितना जाता है और कितने हिसाब से यहां पर आंसर होता है। इसको हम क्लियर करते हैं तभी जाकर के स्पष्ट हो पाएगा। मतलब यहां पर जैसे सवाल जो सेट हो रहा है, आप लोग इसको ट्राई करिए तो देखिए कनेक्टिविटी कैसे बनती है। मतलब हम लोग इसको देखिए, जब कैलकुलेशन इस टाइप का सेट होता है ना, तो यहां पर जो है ना कंफ्यूजन बहुत बन जाता है, क्योंकि हम रिस्क लेने की स्थिति में उस टाइप से है नहीं। अगर हम रिस्क लेंगे तो डर है, क्योंकि डर इसलिए है क्योंकि आंकड़े बहुत ही क्लोजर हैं। 2 आपके पास 7 है, 311 है, अगर हम इस हिसाब से जाते हैं तो 18.05 समथिंग करके आता है। हमको शहर 2 लेना था, शहर 5 लेना था, शहर 2 और 5 के हिसाब से हमने आंकड़े जोड़े, तो ये थोड़ा सा अपने पास एक चीज हम लोगों ने देखा होगा कि यहां पर ये जोड़ करके कितना आ रहा था। जैसे इनको जोड़कर देखिए, 2 हो गया, 7 6 13 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, ठीक है,
और 3 1 4 हो गया, 4932 है। और यहां पर जो हमारे पास टोटल थे सक्रिय, क्योंकि इसने कहा था शहर 2 और शहर 5 में सक्रिय मामलों का कुल प्रतिशत कितना है, टोटल हमने जोड़कर देखा था। इस जोड़ को देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे जोड़कर देखिए कितना हो रहा था, 1000 3000 4000 4 3 7 17 7 24 24 1 25। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 25000 देखिए टोटल हो रहा था। ठीक है, 25000 हो रहा था। इधर देखिए 600 400 1000 1000 1700, मतलब 6 4 10 10 7 17 17 4 21 2100 अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, 27100 हो गया। 40 60 100 होता है, 120 120 120 10 130 130 70 200 होता है। 200 कर दिया हम लोगों ने, सही तो है। 4 2 6 6 5 11 होता है। तो हम लोग एकदम स्पष्ट कर रहे हैं, गलत कहीं नहीं, 27311 है। अगर इस हिसाब से जा रहे हैं तो 18 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में कुछ गलती है। यहां पर जो 28 दशमलव समथिंग है, यही गलत, यही दरअसल टाइपिंग मिस्टेक है। 18 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ये प्रतिशत इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप ट्राई कर लीजिएगा। यस, समझ रहे हैं? तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा। आंसर जो लगभग देखिए 2 बार जा ही नहीं रहा है, 18 दशमलव समथिंग करके होगा। आप इसको चेक कर लेंगे तो आपको खुद ही क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, तो मैं सही कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने देखिए कैलकुलेशन भी 2 बार ट्राई कर लिया, लेकिन सही में उत्तर इसका 18 पॉइंट समथिंग कुछ करके होगा। इसको आप सही आंसर मानिएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलिए। निम्नलिखित में किस शहर में मृत्यु का प्रतिशत अधिकतम था? किस शहर में मृत्यु का प्रतिशत अधिकतम था, इसको देखिए कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे शहर में कुल सक्रिय मामलों में मृत्यु कितनी होती है, मान लीजिए जैसे अपने पास ऐसे शहर देखो तो 5 हैं, और ऑप्शंस के देखिए तो 1 3 4 5 है, मतलब शहर 2 की बात ही नहीं कर रहा है। शहर 2 को हटा दीजिए। प्रतिशत निकालना है तो कितनी मृत्यु हुई है यहां पर? 93। और नीचे कुल मामले कितने थे? 2332। ट्राई करते देखिए कितना आ रहा है। 2 को लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर 413 है, 413 बटे कितना कर दे? 9888 है। करेक्ट है। इसकी बात करें 874 874 है। और टोटल मामले देखिए 27900 है। और फाइनली 260 है, और यहां पर 2800 है। अब आप खुद सोचिए, जैसे अगर परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा करिए। आप 100 से इसको गुणा करिए, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए। इसमें 100 से गुणा करने का मतलब है सब में 100 रहेगा, तो इसलिए 100 का उपयोग यहां खत्म हो जाएगा। अब हमको डायरेक्टली सोचना है किसका मान सर्वाधिक है। जैसे बड़ा कौन होता है पता है? जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसी का ही मान सबसे बड़ा होगा। आप लोग खुद ट्राई करके देखो कि यहां पर सबसे नजदीक सब, जैसे अगर सोचिए यह 93 है, भाई नियमता तो भाग दो, नियमता तो भाग दीजिए कि आप इससे इसको भाग दीजिए। भाग देंगे तो आपको पता है कि यहां पर भाग देने पर पॉइंट लगेगा, एक 0 आएगा, फिर पॉइंट लगे 0 लगेगा। 2 चौके 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, मतलब 4 बार अगर लेकर जाते हैं, 2 चौके 8 और 3 चौके 12 जा सकता है, मतलब 4 बार अगर नियर जा रहा है। तो यहां पर देखिए ऐसे इसकी तरफ अगर देखिए दशमलव लगेगा, एक 0 बढ़ेगा, फिर 1 आएगा, फिर आप देखिए 9 चौके 36, मतलब लगभग 4 के आसपास ये भी आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रही है। इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी बात करेंगे तो पॉइंट यहां पर लगेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, एक 0 बढ़ेगा तो एक फिर पॉइंट लगेगा, तो यहां पर फिर से आपके पास एक 0 बढ़ेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि जो सबसे हमें देखना है, ऊपर सबसे ज्यादा रहे, नीचे सबसे कम रहे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊपर सबसे ज्यादा में अगर देखो तो ये सबसे ज्यादा है, लेकिन नीचे का मान बहुत बड़ा है इसका, इसलिए छोटा हो जाएगा। जो सबसे बड़े आंकड़े के रूप में यहां पर है, अगर आप ट्राई भी करिए, ये 13 होगा, 140 होगा, दशमलव लगेगा, एक 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 13। तो अब यहां पर 14 8 समथिंग करके जाएगा। तो सबसे बड़ा यहां पर शहर डी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने, मतलब डी ऑप्शन होगा, शहर 5 होगा। देखिए सवाल जब ऐसे रहे तो भिन्न की एक प्रकार से तुलना है। इसने कहा किस शहर में मृत्यु का प्रतिशत अधिकतम था, तो मृत्यु के प्रतिशत को अगर हम देखें तो 93 था इस पर, या 413 था इस पर। दरअसल भिन्न कौन बड़ा होगा? जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। अब अंश अगर देखा जाए तो सबसे बड़ों में अंश ए है, लेकिन हर इसका बहुत बड़ा है। अगर यहां देखो तो बहुत छोटा है, इसकी तुलना करिए तो बहुत ही बड़ा, यहां 260 है। तो 260 अगर हम 2800 से भाग करेंगे तो यह सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन होगा, शहर 5 यहां पर मृत्यु का प्रतिशत अधिकतम रख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हल होता है। अगला देखिएगा, शहर 5 में स्वस्थ होने वाले मामलों की संख्या का शहर 1 में स्वस्थ होने वाले मामलों की संख्या से अनुपात कितना है? आइए ट्राई करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, जैसे शहर 5 में टोटल सक्रिय मामले और डेथ मिला दीजिए, 0 7 6 13, ठीक है, और 4 2 6 1 7, यहां पर 1 1730 तो टोटल यहां पर निकालना पड़ेगा। तो शहर
मतलब इससे घटाइए इसको। टोटल मामले कितने थे 2800, सक्रिय कितने हैं 1470, 260 की डेथ हुई है, तो जोड़ा तो 1730 आ रहा है, इसको घटाइए, शून्य हो गया, 10 से 3 7 होता है, 7 से 7 0 होता है, और यहां पर कितना हो जाएगा बताइए 1070। 1070 इसमें क्या है स्वस्थ हुए हैं, इसमें स्वस्थ हुए हैं। शहर किस में बात करें हम लोग 5 में। शहर 1 की तरफ आइए, मैंने शुरुआत में शहर 1 का किया था, तो यहां पर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 3 कितना होता है 7, 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 1 7 होता है, 1 हो गया 1737। अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो 1737 घटाते ही 12 से 7 5 हो जाएगा, 12 7 5, और इसके पास 12 से 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा 12 से 7 5 हो जाएगा, 595 हो गया। यहां पर इतने स्वस्थ हुए हैं और यहां पर इतने स्वस्थ हुए हैं, तो हम 5 और 1 का रेशियो बनाएंगे तो 1070 है और 595 है। थोड़ा इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10 है और 5 दूना 10 है, तो 5 1 के 5 है, 5 चौके 20 है, 5 1 के 5 है, 5 1 के 5 है, 5 9 45। इसका राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 214 अनुपात 119 हो जाएगा, एकदम सही है। सवाल डेटा थोड़ा स्टैंडर्ड है, डेटा उसी हिसाब से है जैसे बन रहा है आज के परीक्षाओं में। निम्न में किस शहर में मृत्यु का प्रतिशत, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे किया था इसका एकदम सेम जो सेकंड क्वेश्चन था उसी प्रकार से है, मृत्यु का प्रतिशत न्यूनतम किस में है, इसमें शहर 1 को नहीं लेना है, ऑप्शन देखिए शहर 1 है नहीं। उसी तरह जैसे पीछे किया था 139 बटा 14,630, अभी देखिए यहां से और हो जाएगा, 413 है, 413 है, नीचे है 9,888 है। समझिए भाई, इसको अगर करके कोई जाएगा ना तो बहुत ही टाइम टेकन है, इतना आसान नहीं है। अब शहर 4 में आइए, 874 की मृत्यु हुई है और संख्या कितनी है 27,900। इसी प्रकार से लास्ट देखिए 260 की मृत्यु हुई है और 2800 यहां पर टोटल ये संख्या है। अब ये तो बहुत अधिकतम था, देखिए इसमें इसने पूछा किसका मृत्यु का मतलब किस शहर में मृत्यु का प्रतिशत अधिकतम था, न्यूनतम था। न्यूनतम मतलब कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। हम चाहेंगे जिस भिन्न में ऊपर का मान छोटा नीचे का मान बड़ा वही छोटा होता, क्योंकि 100 से हमें भाग करना है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पर जैसे ऊपर देखिए 139 है, लेकिन यहां पर खूब बड़ा आंकड़ा है 14,630, ऐसे इसमें देखिए इससे बड़ा आंकड़ा है, तो इसका आधा लगभग नहीं है लेकिन है फिलहाल, मतलब इसका देखिए 3 गुना से ज्यादा है, इसका आधा लगभग मतलब अगर देखा जाए तो आधे से थोड़ा सा अधिक है यहाँ पे। इसकी बात करिए तो 874 है यहाँ पर, ये भी आंकड़ा बहुत बड़ा होता गया, ये तो बहुत बड़ा, इसको छोड़ दीजिए। बाकी अगर हम लोग इन्हीं में ट्राई करते तो आपकी क्लियरिटी यहीं से हो जाएगी। इसमें सबसे छोटा ऊपर का 139 है सबसे छोटा, और आंकड़ा नीचे का भी कम नहीं है, मतलब बड़े आंकड़ों में है 14,630 है। इसकी तुलना में अगर देखा जाए थोड़ा तुलनात्मक आप देखिए तो इसकी तुलना में 13 5 65, 13 6 13 7 51 लगभग 6 गुना ज्यादा है, और यह तो 2 ही गुना है ना। इस हिसाब से हमारा 139 बटा 14,630 सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा। जो शहर किसको प्रेजेंट कर रहा है 2 को प्रेजेंट कर रहा है। आप लोग अगर चेक करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको सब मान कंफर्म हो जाएगा। अगर कहिए तो मैं चेक करके आपको दिखवा देता हूं, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 139 और इसको भाग किससे किया 14,630 से, देखिए ये वैल्यू आएगी 0.0095, मतलब अगर इसका सोल्यूशन करेंगे ना तो 0.0095 करके आ रहा है। जबकि अगर हम इसकी बात करेंगे किसकी, यहां पर 413 है और 413 को अगर हम भाग कर रहे हैं 9,888 से, 9,888 से 0.04 आ रहा है, तो बड़ा ही हो गया, समझ ही रहे हैं, ये बहुत छोटा हो रहा है। इसकी बात करिए 874 है, 874 को अगर हम भाग कर रहे हैं 27,900 से, थोड़ा सा क्लियरिटी यहां पर हमको भी हो जाए और आपको भी हो जाए, ये 0.03 हो रहा है। देखिए सबसे छोटा यही हो रहा है, तो हमने आपको बता दिया था पहला ऑप्शन शहर बी जो है, क्योंकि उसमें देखिए आपको ऐसे स्पष्ट हो जाता है ना, ये आंकड़ा आपका बहुत छोटा है और ये आंकड़ा आपका बहुत बड़ा है तुलनात्मक रूप से, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है शहर 2 का वही सबसे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। शहर 4 में स्वस्थ होने वालों मामलों की संख्या, शहर 4 में कितने लोग स्वस्थ हुए बताइए, शहर 3 के में मामलों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। पहले बताइए शहर 4 है, शहर 4 में कितने स्वस्थ हुए, पहले सोचिए, इतने सक्रिय है, इतने की डेथ हुई है, जोड़ लीजिए पहले, इनको जोड़िए तो कितना हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 7 1 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, 17,889 है। अब अगर हम इसमें से जैसे शहर 4 में से अगर हम टोटल मामले थे, इसमें से इतने सक्रिय है, इतनों की डेथ हुई है, तो इसको घटा दीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितने लोग स्वस्थ हैं, अभी कितने लोग स्वस्थ हुए हैं 17,889। एक बार फिर चेक करिए, 5 4 9 7 1 8,
ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 17 है, काट घटाइए, 10 से 9 1 होता है, 9 से 8 1 होता है, 10 से 9 1 होता है, 9 से 8 1 होता है, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हम इसको घटा रहे हैं ना, 10 से 9 1 हुआ, और यहां पर 9 से 8 1 हुआ, यहां पर 8 से 8 0 हुआ, 8 से 8 0 हुआ, इसके बाद 7 से 7 0 2, ये 10,011 हो रहा है। अगर आप इसको जोड़िए तो 10,000 कितना हो रहा है, 11। यही इसने कहा है क्या कि शहर 4 में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 10,011 है, 10,011 स्वस्थ हुए शहर 4 में, और शहर 3 में मामलों की कुल संख्या 9,888 है। अब ये संख्या 9,888 से ज्यादा है तो 100 के ऊपर का परसेंटेज आएगा, तो 10,000 मैंने 11 कर दिया, गुणे 100 कर दिया, बटा हमारे सामने 9,000 कितना है, 888। देखिए ये सब आंकड़े बड़े कंफ्यूज, अब डेटा भी देखिए एकदम क्लोजर है, तो ऐसे में डर लगता है यार बहुत रिस्क ले लें और पता चले सब खत्म हो जाए, तो ऐसे में रिस्क बहुत लेना नहीं चाहिए। हालांकि कट रहा है, काट सकते हैं काफी, जैसे देखिए आसान थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ऐसे ही करिए, 10011 है, 00 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं कि बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया आपके सामने। नहीं तो मैं आपको बताऊं, देखो 101 पर 2 आंकड़े हैं, 102 पर है, 112 पर है, तो मतलब बहुत ही नजदीक है। तो इसलिए हम कैसे इसको सोच पाए बताइए, हमको इसको ट्राई ही करना पड़ेगा। हम लोग देखिए एक बार ले जाते हैं तो 9 8 8 8 है, 11 से 8 3 है, 10 से 8 2 है, 10 से 8 कितना है, 2 है। इसके बाद आप देख लीजिए, घटा दीजिए तो आपको खुद ही, वैसे भी 9,888 है, घटाना होगा तो आपके सामने कितना है, 10 से 11 से 8 कितना हो गया भाई, यहां पर 10,011 था, 12 और 11 23 होता है, ठीक है, 23 होता है तो 23 ही तो बनेगा। 23 के बाद आप एक 0 उतारिए, नहीं काम चलेगा, एक 0 उतारना ही पड़ता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद आपको पता है कि यहां पर एक 0 आएगा, अब यहां पर एक 0 फिर लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, यहां पर एक लेना होगा। तो अगर जैसे हम इसको प्रॉपर भाग दे लेते हैं ना, जैसे इसमें हम प्रॉपर भाग करते हैं तो जाकर के क्लियरिटी आती है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय हो जाता है। जैसे 1 सेकंड, एक तो जाएगा ही नहीं आपका, यहां पर भाई यहां पर 11 से 8 3 हो गया, और 10 से 8 2 हो गया, 9 से 8 1 तो लेंगे ही ना, एक थोड़ी सकते हैं। अब देखो 123 था, 0 लेने से काम नहीं चला, अभी अगले 0 लेने से पहले एक लगा ही दिया था मैंने, एक बार जाएगा ही जाएगा। तो 101 पर 2 विकल्प है अपने पास, ए भी है, ए भी है, 9,888 है। अब यहीं से कंफर्म हो जाएगा, 10 से 8 2 होता है, 9 से 8 1 होता है, 12 से 8 4 होता है, बाकी सब कहानी खत्म। अब यहां पर देख लीजिए 12 से 8 कितना होता है, 4 होता है, 11 से 9 2 होता है, अब एक 0 अपने आप आ जाएगा, यही चेक कर लो, यही फाइनल डन हो जाएगा। 2 बार तो जा रहा है ना, यस जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सी ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट आंसर है। यही मेरा कहने का अर्थ है कि आपको ऐसे सवालों में कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन होती है, और अगर आप ऐसे सीरियसली इसको करेंगे तभी सेट हो पाता है। अब मैं चलता हूं, इसको छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए क्या है, दिया गया दंड आरेख मतलब बार डायग्राम है, उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो भिन्न भिन्न खेलों के खिलाड़ी हैं। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महिला को रेड कलर से और पुरुष को ब्लैक कलर से दर्शाया गया है। महिलाओं की संख्या फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में, सब में। जैसे अगर मान लो फुटबॉल की बात करो तो फुटबॉल में 300 तो महिला है और 400 पुरुष हैं। इस प्रकार से सबके आंकड़े दिए गए हैं, एकदम स्पष्ट है कि आप उसको आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। आइए सवालों पर चलते हैं। सभी 5 खेलों में महिलाओं की औसत संख्या, देखिए आसान सवाल बन गया। महिलाओं मतलब रेड कलर की बात है, 300 महिला यहां पर हैं, 500 महिला यहां पर हैं, ठीक है, 200 महिला यहां पर हैं और 1200 महिला यहां पर हैं, करेक्ट। इसके बाद 800 महिला यहां पर हैं। औसत निकालना है महिलाओं की संख्या का, तो योग बटा संख्या करना होगा। टोटल जोड़कर संख्या से कर दो भाग। टोटल जोड़िए कितना है, 12 8 2000 होता है, 2200, 22 5 27, 3 3000 हो जाएगा। 3000 बटे आप कितना है, 1 2 3 4 5, 5 टोटल खेल हैं, 5 टोटल यहां पर खेल है, 5 छंगे 30, 600 औसत हो जाएगा महिलाओं की औसत संख्या टोटल। सी ऑप्शन। फटाफट आंसर बताते चले, कंफर्म करते चले सभी लोग। आई होप क्लियर हो रहा होगा। सभी 5 खेलों में सभी पुरुष खिलाड़ी और सभी महिला खिलाड़ियों का अनुपात, अभी महिलाओं का हमने किया था, महिला की संख्या कितनी आई थी, 3000, करेक्ट। पुरुषों की संख्या और निकाल लें, पहले पुरुष रहेगा फिर महिला रहेंगे, ध्यान रखना इस बात को। पुरुषों की संख्या देखो 400, 600 ब्लैक कलर वाले हैं यहां पर, 300 और यहां पर कितने हैं 1100, और ये कितना है बताइए 700। ये पुरुष है, देखिए पुरुष कितने हो जाएंगे पुरुष, आइए 11 7 18, 3 21, 21 6 27, 27 4 3100।
तो 3100 टोटल पुरुष हैं। रेशियो में पहले पुरुष रखना है फिर महिला, तो 2 जीरो खत्म, 31:30 होगा। 31:30 देखिए पुरुष और महिला का जो रेशियो बनेगा ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं, 7वां डन होता है। यदि महिला खिलाड़ियों की संख्या के बारे में इसने कहा है, ध्यान से देखिए, महिला खिलाड़ियों के बारे में संख्या के बारे में जानकारी को वृत्त चार्ट मतलब पाई चार्ट पर दर्शाया गया हो, तो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। अच्छा, टोटल महिला थी कितनी? टोटल महिला शुरू में हमने निकाला है 3000 थी। अब कितनी महिलाएं हैं जो क्रिकेट खेलती हैं? क्रिकेट खेलने वाली महिलाओं की संख्या है 500। जो पाई चार्ट होता है वो पाई चार्ट कंप्लीट जो होता है पूर्ण मान, पूर्ण को 360 डिग्री मानता है। जैसे परसेंटेज में हम कंप्लीट को 100% मानते हैं, वैसे पूरे को 360 मानता है। तो ये कह रहा है भैया कि हमारा जो 3000 है, 3000 मतलब कंप्लीट महिलाएं, उनकी डिग्री है 360, करेक्ट है। तो महिलाएं यहां पर क्रिकेट कितना खेलती हैं? 500। तो इस 500 का मान कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? एक तुलना कर लीजिए, नहीं तो एक तरीका ऐसे होता है, जैसे अगर आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता तो 500 गुणे 100 बटे 3000 करते। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 500 गुणे 360 बटे 3000 करना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको ऐसे काट दें, 5 छंगे 30 होता है, 6 से डिवाइड कर दें, 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको सामने दिख रहा है। बिल्कुल, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या हॉकी खिलाड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए बढ़िया तो है। फुटबॉल खिलाड़ियों की कुल संख्या, फुटबॉल में देखिए 300 और 400 मिलकर 700 तो खिलाड़ी हैं, कहीं मेंशन नहीं कौन सा पुरुष खेल रहा है महिला नहीं। फुटबॉल खिलाड़ी हो गए। हॉकी की बात करिए, हॉकी 200 और 300 मिलकर 500 है। कितना ज्यादा है इसके लिए 2 जीरो पहले गायब कर दीजिए, 5 से 2 7, 2 बढ़ गया। लिखिए 2 गुणे 100 बटे आप कितना कर दो 5, 5 से 20 बार, 20 दूना 40%, 40% अधिक है। जो ऑप्शन नंबर आपके सामने कहां पर है? बी में है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। ये डन होता है आपका। देखिए सवाल कोई टफ होता है तो कोई आसान होता है, जैसे बड़ी इजीली देखिए हल होता गया। ऐसे ही मॉडरेटेड पेपर बनते हैं। किस खेल में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत के बीच अंतर अधिकतम था? देखिए यही चीज होता है। अब देखो थोड़ा सवाल क्रिटिकल आ गया। किस खेल में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत के बीच अंतर अधिकतम था? प्रतिशत के बीच अंतर अधिकतम था मतलब इसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपको ये सोचना पड़ेगा, यहां पर बेसिकली हमें पहले तो खेल की बात करो, सभी 5 नहीं लेने हैं। हमको हॉकी लेना है, हमको क्रिकेट लेना है, हमें फुटबॉल लेना है, हमें टेनिस लेना है, मतलब बास्केटबॉल हटा देना है। करेक्ट है। हमें नहीं पूछा है कि पुरुषों और महिलाओं के संख्या में कितना अंतर है, अंतर अधिकतम है। उसने कहा पुरुष और महिला के प्रतिशत का अंतर अधिकतम हो, जिसमें ए हमको बताना है। मैं आपको इसको पहले एक जस्टिफाई कर दूं। जैसे मान लो अगर हम बात इसकी करते हैं तो यहां पर फुटबॉल की बात करो तो इसमें महिलाएं कितनी है? 300 और पुरुष कितने हैं? 400 और टोटल संख्या कितनी बताएं? 700। तो बेसिक अगर सोचा जाए, ध्यान सुनिएगा, यहां पर यह 300 किसका है भाई? अगर सोचो तो यह 300 किसका है? 700 का। अगर परसेंट बनाओगे, जैसे हम कहते हैं महिलाओं का परसेंट बनाइए, तो आप कहोगे सर 300 गुणे 100 बटा 700 है ना, बेस तो सेम हो गया। तो ऐसे में 300 बटा 7 हो गया। हम यही चीज जैसे 300 बटा 7 अगर महिला हो गई तो 400 बटा 7 पुरुष हो गए। समझ रहे हैं ना? अब आपको ऐसे सोचना है, मतलब इतना बड़ा नहीं सोचना है इसको। ऐसे सोचिए जैसे मैं बता रहा हूं, टोटल जोड़िए 700, तो यह 3 बटा 7 है और यह 4 बटे 7 है। ऐसे बताइए, परसेंट बना लीजिए 100 से गुणा करके। अंतर अभी हम देख लेंगे भाई, अंतर तो बेसिक से देखना होगा। क्रिकेट की बात करो, ये 5 है और 6 11 होता है, तो 5 बटे 11 होगा और ये 6 बटे 11 होगा। ऐसे सोचिए, बस डिफरेंस के हिसाब ही बना लेते, चिंता मत करिएगा। इधर देख लीजिए आप सभी लोग, हॉकी को देखिए कितना है? 2 है, 200 और 300 है, तो 2 बटा 5 होगा और 3 बटा 5 होगा। सही है, यस। टेनिस की बात करो, 1200 है और 1100 है, तो 12 बटा 11 12 23 होता है ना। 11 12 कितना होता है? 23। 12 बटा 23 है और 11 बटा 23 है। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, अंतर सबका देख लो भाई। परसेंट मतलब गुणा 100, परसेंट मतलब गुणा 100, मतलब अगर इसकी बात करें तो 1 बटे 7 अंतर होगा इसका, इसका 1 बटे 11 अंतर होगा, इसका 1 बटे 5 अंतर होगा, इसका 1 बटे 23। सब में ऊपर अंश बराबर है। अगर ऊपर अंश बराबर होता है तो हर जिसका सबसे बड़ा होता है वह मान सबसे छोटा होता है, हर जिसका छोटा होगा वह मान बड़ा होगा। हमसे अधिकतम पूछा तो किसका हर सबसे ज्यादा है? बताओ। सबके ऊपर 1 है,
हर की बात करो तो सबसे बड़ा हर यहां पर 23 है, तो जितना बड़ा हर उतना छोटा मान, और जितना छोटा हर उतना बड़ा मान, तो सबसे बड़ा अंतर यहां पर हाँ की होगा। आप चेक कर लीजिएगा परसेंटेज का अंतर। हाँ की इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सबसे छोटा वाला है, जबकि रियलिटी में सबसे बड़ा वाला है। परसेंटेज आप चेक कर लीजिए, आपको खुद ही कंफर्म हो जाए। 1/5 20% होता है, यहां पर 1 कितना होगा अंतर, इसमें 1/7 होगा, 14 सही 2/7% होता है। इसमें 1/11 होगा, 9 सही 1/11% होगा। उसमें आपका 1/23 होगा, 23 के बाद 4% को समथिंग करके होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर हाकी दे रहा है। हाकी इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस लास्ट सवाल को इस डिगाई की आपने कंप्लीट किया। सब लोग क्लियर करते चलिएगा, समझ में बातें आ रही है कि नहीं आ रही है, कंफर्म आप करें। यही प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें कुछ सवाल बहुत टफ दिखेंगे, बहुत आसान दिखेंगे, पूरा वेरिएशन एकदम पेपर की तरह आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ही करते रहना अपने को। अब देखिए फिर से एक तालिका आई, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका क्या करती है, विभिन्न विषयों में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। ये विद्यार्थियों के नाम है ABCDEF, सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने क्या किया, फिजिक्स के आउट ऑफ मतलब पूर्णांक 150 में अलग अलग नंबर, केमिस्ट्री आउट ऑफ 90 में अलग अलग नंबर, मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 200 अलग अलग नंबर, हिस्ट्री में आउट ऑफ 100 में अलग अलग नंबर प्राप्त किया। एक चीज ध्यान सुनिए, पूर्णांक सबसे बेहतर 100 होता है, 100 से एकदम क्लियरिटी हो जाती है। यस, हाँ 100 से एकदम क्लियरिटी हो जाती है। बाकी में भाई आपको करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, कौन कितना परसेंट फिजिक्स में, कौन कितना परसेंट केमिस्ट्री में, ऐसे ही प्राप्त किया है। आइए हम इस सवाल को समझते हैं। सभी विषयों में बी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? सभी विषयों में, ये तो बढ़िया सवाल ओरल हो गया, तो बी के नंबर को जोड़ भर लीजिए, बस केवल बी के नंबर को जोड़िए। 70 70 140 70 210 210 60 200 कितना होता है, 270 हो गया। 8 1 9 9 2 11 11 9 20 है, तो यहां पर 290 हो जाएगा। बी ने कुल विषयों में 290 अंक अर्जित किया था। समझ रहे हैं, बी ने कुल विषयों में 290 अंक अर्जित किया था। एकदम कंफर्म करते चलिएगा, समझ रहे हैं। यस, आगे बढ़िए। रसायन विज्ञान में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? रसायन विज्ञान में अब आपको इनको जोड़ना होगा। सभी 6 विद्यार्थियों ने कितने कितने नंबर प्राप्त किए, औसत निकालना है, योग बटा संख्या करनी होगी। भाई यहां पर अगर सबको जोड़ लीजिए, जोड़ करके संख्या कर दें, अपने आप औसत आ जाएगा। आइए जोड़ते, थोड़ा जोड़ने में ध्यान रखिएगा। 70 60 130 130 70 200 280 340 340 50 390 प्लस 3 2 5 5 8 13 13 1 14 14 9 23 23 7 30 बटा कितना कर दो, 3 3 6 6, ये हो जाएगा आपका 420 बटे 6 6 7 42 70 हो जाएगा औसत। सभी विषयों द्वारा केमिस्ट्री में जो प्राप्त नंबर है उसका औसत अंक कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। राइट सोल्यूशन आ रहा है, बी ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। इतिहास में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? बढ़िया सवाल, देखो ये भी उसी तरह से है। हिस्ट्री सेम उसी टाइप का करना है अपने जैसे हम लोगों ने किया था। हिस्ट्री के सभी नंबर को जोड़ लीजिए, सेम 50 70 120 120 60 180 180 60 240 240 70 310 310 60 कितना होता है, 370। 8 5 13 13 5 18 7 25 25 4 29 29 2 31, एक हुआ, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10 और 3 1 400 है, बटा 6 करिए, 401 है बेसिकली, बटा 6 लगभग में आएगा, क्योंकि लगभग देखो लिखा भी है। तो 6 चाह के 36 होता है, 4 1 फिर 6 चाह के 36 होता है, तो 67 आएगा। नियर अबाउट सबसे नजदीक में यहां पर 67 है। राइट सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। एक डाउट है, क्योंकि 67 के साथ साथ 65 भी है, तो पूर्णांक अगर थोड़ा सा है तो इसको थोड़ा कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, 401 बटा आप कितना कर दो, 6। दरअसल मैं क्यों बता रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। 6 7 42 नहीं, 6 चाह के 36, मैं क्यों बता रहा हूं अभी क्लियर कर देता हूं। 4 1 है, फिर 6 चाह के 36 36 5 जाएगा ना, ठीक है, दशमलव लगाई 0, 6 8 48। देखो अगर ये वैल्यू दशमलव की ये 8 ना होती 4 होती तो हम 67 ना लेते, हम 65 ले लेते, तब भी लेते 66, तब 66 लेते, उससे कम हो जाता। फिलहाल इसमें ओरल था, 67 कर लीजिए। दरअसल इसमें अगर यही 66 लिख देता तो दिक्कत थी, 65 पर नहीं दिक्कत है। 66 लिखता और दशमलव के पहले दशमलव के बाद की वैल्यू 5 से छोटी हो जाती तो छोटे पर आते, और अगर बड़ी है या बराबर है तो ऊपर जाएंगे। भौतिकी में ए और एफ द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? भौतिकी कहां है, फिजिक्स है, और इसमें ए ने प्राप्त किया और एफ ने प्राप्त किया। 11 7 77 है, 11 6 के 66 है, 7 अनुपाते 6 है। चलिए 7 अनुपाते क्या लगा दो, 6। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, ठीक, ओके। ए द्वारा गणित में प्राप्त अंक अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत है? ए द्वारा गणित में, गणित ए है 89,
कितना मिला है? 89 किस में मिला है? 200 में। लिखिए 89 गुणे 100। हम इस सवाल को अगर मैं बनाता ना तो और टफ बना सकता, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, अगर मैं इसको बनाता ना तो और टफ बनाऊंगा इसको। ठीक है, 2 चौके 8 है, 2 चौके 8 है, 2 पंचे 10, 44.5 है राइट सोल्यूशन। 44.5 आप लगा सकते हैं, 15 में डन होता है। अगली डीआई पर आइए, देखिए लाइन डायग्राम आ गया आपके सामने, पढ़िए। 16 से 20 भिन्न निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी का वर्ष 2001 से 10 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। आइए, बहुत ही आसान डायग्राम है, लाइन डायग्राम का उपयोग आपकी परीक्षा में होना ही होना है। तो कैसे कैसे देखिए दिया है, बिक्री का करोड़ रुपए में, अरे वाह, यहां पर एक कंपनी का 2001 में इतनी बिक्री 2 करोड़, फिर इसमें भी 2 करोड़, फिर इसमें जैसे 2 और 4 के बीच में 3 करोड़ होगा, ऐसे यहां पर 4 करोड़, ऐसे ऐसे बिक्री अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रही। सवाल पर आइए, 2002 में बिक्री का 2007 की बिक्री के साथ अनुपात क्या है? 2002 में बिक्री 2 करोड़ की थी और 7 में बिक्री भैया 6 करोड़ है, तो 2 1 के 2 होता है, 2 3 6 होता है, 1:3 का अनुपात है, 1:3 का, करेक्ट। 2003 और 7 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री, 2003 से 7 की बात कर रहा है, तो यहां पर औसत बिक्री हमें करोड़ में बताना है, तो ये 2 और 4 के बीच में कौन आएगा? 2 और 4 के बीच में यहां पर 3 आएगा, यहां 3 करोड़ है, यहां 4 करोड़ है, यहां पर 10 करोड़ है, 7 तक जाना है ना, यस। ये आपका 6 करोड़ है, ये आपका 6 करोड़ है, 7 में तो पहुंच ही गए बस। औसत बिक्री पूछा, 6 6 12, 10 22, 22 4 26, 26 3 29, 29 बटा 1 2 3 4 5, 5 से भाग करो, 5 पचे 25 है, 5 अठे 40 है, 5.8 करोड़ का औसत है, 5.8 करोड़ का औसत है। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत, 5 की वृद्धि, 5 की बिक्री पहले है कितनी? 10, और 4 में बिक्री 4, तो 4 से कहां पहुंच गए? 10 पर, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, बढ़ा कितना? 3, कितना बढ़ा? 3, 3 गुणे 100 बटे क्या कर दूं? 2, 2 से करिए 40, 2 से करिए कितना होता है? 50, 2 से करिए 50, 50 तिया 150, 150% की वृद्धि है, 150% की वृद्धि है ना, यस। 2005 से 8 तक कुल बिक्री करोड़ में क्या थी? 2005 से 8 तक भाई जोड़ लीजिए, 5 में बिक्री है 10 करोड़, 6 में बिक्री है 6 करोड़, 7 में बिक्री है 6 करोड़, 8 में बिक्री है, इसके बीच 4 और 6 के बीच 5 होगा, और बस 8 ही तक था 2005 से 8 तक। 6 5 11, 6 17 10, 27 करोड़ की बिक्री थी। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 27 करोड़ की बिक्री थी। 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई? 6 की तुलना में 8 में, 6 यहां पर है बिक्री कितने करोड़ की? 6 करोड़ की। 8 में बिक्री कितने की है? 4 और 6 के बीच है तो 5 करोड़ की है। 6 से 5 हुआ, 1 घटा, 1 गुणे 100 बटे हम 6 करेंगे तो 16 से ही 2/3% की कमी आई। तो ये हो गई आपकी सभी डीआई कंप्लीट। 20 सवाल देखिए डन हो गए। अब आते हैं अरिथमेटिक के सवाल, जो अंगणित वाले सवाल है उस पर भी फटाफट वर्क कर लीजिए, कंफर्म हो जाए। सवाल देखो, यदि एक चमड़े के थैले का मूल्य 15% बढ़ा दिया जाता है और फिर 15% घटा दिया जाता है, इसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का ह्रास मतलब कमी हो जाएगी? यह है सतत परिवर्तन। सतत परिवर्तन, एक बात दिमाग में रखिएगा, अगर किसी मान को पहले हम जितने प्रतिशत बढ़ाते हैं, A% की अगर हम वृद्धि करते हैं और उतने ही प्रतिशत फिर हम घटाते हैं, यही प्रतिशत की कमी करते हैं, ऐसी स्थिति में जो कुल कमी होगी, मतलब हमेशा पूरे मान में कमी ही होगी, कमी होगी, और उस कमी का जो प्रतिशत होगा, कमी होगी, कमी का प्रतिशत A² / 100 होगा प्रतिशत में, करेक्ट। जैसे अगर 15% बढ़ा है, 15% घटा है, तो लिखिए 15² / 100, 15² / 100, तो हो जाएगा 225/100, मतलब 2.25% की कमी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बन जाएगा, डी ऑप्शन। 21वां डन होता है। 22वें पर आइए, देखिए सिंपल सरलीकरण का सवाल है लेकिन पूछता है और लोग कंफ्यूज होते हैं, ये मैं बता रहा हूं। 0.2 का होल क्यूब है, इंटू 400 है, डिवाइड बाई 2000 ऑफ लिखा है। ये सब बातें ध्यान रखिए, जैसे हमें बॉडमास के नियम को फॉलो करना होगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मतलब होता है का,
का सेंस होता है गुणा, तो भाग से पहले गुणे को प्रायोरिटी दी जाती है, इस बात का दिमाग में सेंस रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो। ए आपका 0.2 का होल क्यूब 0.008 होगा, ये सही है, गुणे आप 400 कर दो, ये भी सही है, लेकिन सीक्वेंस से करना है, नहीं सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। यहां पर आपका मतलब आप ही रखिएगा, गुणा मत रख लीजिएगा, और ये आपका 0.04 होगा, 2 का वर्ग 0. पहला काम इसका इसके साथ गुणा होगा, भाग नहीं हो सकता है। अब गुणा होगा तो क्या होगा बताइए, 2000 का गुणा इसके साथ होगा, गुणा करिए, 2 चौके 8 होता है, दशमलव। भाई देखो यहां पर 8 के बाद कितने जीरो लगा दूं बताइए, ये 2000 मानो, इसको 4 मानो, जैसे हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, 2000 मानो, या फिर अगर नहीं ऐसे समझ में आता है तो आप एक काम करिए, इसको दशमलव हटा करके 2 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए। अब 2 जीरो देखो ऐसे खत्म, 20 चौके 80 ही तो होगा इसका मान, कितना मान होगा 80। वैसे भी मैं 20 चौके 2000 चौके 8000 करता, 8000 में 2 स्थान पे दशमलव लगाता तो 80 ही आता। अब आप 80 से इसको भाग करिए, 8 पंचे 40 हो गया, करेक्ट है, 5 हो जाएगा। अब आपको इससे गुणा करना है 0.008 को गुणे 4 के 5 के साथ, 5 अठे 40 होगा, दशमलव 3 स्थानों पर लगेगा। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से चलिए, क्योंकि इसमें ऐसी वैल्यू नहीं लिखा है, ठीक है, हम क्या करें, दशमलव हटा दें, नीचे 1000 कर दें, करेक्ट है, कर दिया। 5, अब देखिए इस जीरो से कोई मतलब लेना देना नहीं है, 5 से कर दीजिए, कितना होगा, दूना 200 हो गया, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है। तो 2/50 कहीं दिख रहा हो तो वही आंसर लगाइए। 2/50 नहीं दिखा तो जरूरत क्या है 2/50 की, 1/25 दिखना चाहिए ना, 1 कितना दिखना चाहिए 25, कहीं दिखा कि नहीं दिखा, यस दिखा, पहला ही ऑप्शन तो है, पहला ऑप्शन 1/25 राइट सोल्यूशन है। और मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत लेकिन शानदार सवाल है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दिए तो ना, समझ में आ रही बात है, यस। ये भी सरलीकरण का सवाल है, लिखा है 8 का 15 प्लस 6 प्लस, चलिए ब्रैकेट में 27 माइनस 3 भागे 6 प्लस 4, करेक्ट है, ऐसे लिखा है। आइए ट्राई करते हैं इसको, 27 से 3, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, 27 से 3 निकलेगा 24, 24 को पहले 6 से भाग किया, 6 चौके 24, 4 4 कितना होगा 8, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन 8 है। 15 अट्ठे 120, 120 प्लस 6 प्लस 8, 8 6 14, 14 जोड़िए 34, 134, आंसर देखिए 134, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, सिंपल आप आंसर बता सकते हैं, 134 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, जो लोग बता रहे हैं एकदम परफेक्ट है। अब इस सवाल को देखो क्या लिखा है, a बराबर 1/, देखो a की वैल्यू कितना दे रखा और b की वैल्यू कितना, इन सब सवालों पर फोकस करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं। a की वैल्यू अपने को दिया है 1/2 प्लस √3, करेक्ट है, लिख देते हैं हम लोग, और b की वैल्यू कितना दिया है 1/2 माइनस √3, सही है, यस। आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से इसको कैसे करना है। अब हमसे जो पूछा है उसकी बात करो, देखो आराम से सवाल हल हो जाएगा। क्या पूछा है, a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर का मान बताना है। अगर ab कॉमन कर लूं तो ये कितना होगा पता है, a प्लस b होगा, मतलब एक बार दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, एक बार दोनों का जोड़ चाहिए, बिना किसी टेंशन के कर डालिए। देखिए कैसे कर लेता हूं, हालांकि हम चाहे रेशनलाइज कर लें चीजें बड़ी आसान हो जाए, लेकिन हमें लगता है हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा टफ नहीं है। कैसे सुनिए, हम अगर ए बी कर ले, ए बी का मतलब 1, अब देखो इसका अब निकाल ही लो पहले यहीं पर, 1/2 प्लस √3 इंटू 1/2 माइनस √3, अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1/a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का वर्ग, देखिए दिमाग में रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, करेक्ट है। इस हिसाब से 2 का वर्ग 4 होगा, √3 का 3 होगा, तो ए एक ही होगा, मतलब यहां जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ही आएगा। अब हमको केवल जोड़ने पर ध्यान देना था, a प्लस बी कितना होगा 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, अगर जोड़िए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 डिवाइड बाई a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ही हुआ था, अभी पीछे किया भी था हम लोगों ने। यहां पर कितनी वैल्यू हो गई 4, तो इसका गुणा किससे होगा 4 से, उत्तर आपका सीधा सीधा 4 हो जाएगा। 4 यहां पर राइट सोल्यूशन, आप देखिए बता भी रहे, सब लोगों के आंसर सही है, एकदम कंफर्म करिए, नोट करिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी देखिए हमने उसी तरह का एक सवाल और रखा है, इसको भी क्लियरिटी दिखाई, इस पर भी 9 की पावर 0.28 है, ठीक है, इंटू 9 की पावर 0.02 है, इंटू 3 की पावर 0.4 है, करेक्ट है। यहां पर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखिए कितनी इसकी वैल्यू आती। पहले बेस इक्वल करिए, बेस अगर इक्वल होगा तो चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। सुनिए कैसे, इसको मैं 3 की पावर 2 कर सकता हूं, और ऑलरेडी पावर देखिए 0.28 लगा है,
इसको भी 3 की पावर में 2 कर सकता हूं, ऑलरेडी पावर 0.02 लिखा है, और यहां 3 की पावर 0.4 है। इससे क्या होगा समझिए, इससे ये होगा कि 3 की पावर 28 दूना 56 0.56 होगा, 3 की पावर ये आपका 0.04 होगा, और इसी प्रकार से यहां पर 3 की पावर 0.4 है। बेसिस अगर सेम होता है, जैसे ये पढ़ा है हम लोगों ने कि a की पावर अगर m है, a की पावर अगर n है, बेसिस सेम है, तो पावर को ऐड कर दीजिए, m प्लस n कर दीजिए। यहां पर भी 3 की पावर सबको जोड़िए तो 0.56 प्लस 0.04 प्लस 0.40 करेक्ट है। ये फाइनली आपका 3 की पावर 60 0.60 3 की पावर 1 होगा। यह मान बेसिकली आपका 3 कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। पूरे सवाल कंफर्म हो गए, 25 के 25 डन हो गए, और ये आज आपका पहला गेस्ट पेपर था। ऐसे ही गेस्ट पेपर रहेंगे, पीडीएफ आपको इसका बोर्ड फाइल भी टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करे रहिएगा। प्रैक्टिसेस आपकी ऐसे ही मिलती रहेंगी, और प्रैक्टिसेस रेगुलर बिहाफ पर भी चलता रहेगा। गेस्ट पेपर 15 कराऊंगा इस महीने के अंत तक। इसके बाद फिर मॉडल पेपर पर, टेस्ट पर और मॉक पर लाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल भी रखूंगा। बाकी आप लोग रेगुलर बने रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना। किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर लिख दे। बाकी मुलाकात अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।